WTC के 3 मैच तो हो गए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें तीनों में से नतीजा ये रहा कि एक तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और एक आपको इंडिया जीत गई है और तीसरा जो मुकाबला था वो ड्रॉ हो गया। तो कहीं ना कहीं रोमांच जो है वो बनी हुई है। और रोमांच के साथ साथ अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और आपको इंडिया के बीच जो कॉम्बिनेशन, जो टक्कर जो देखने को मिलता है वो लाजवाब बेमिसाल। अभी फिलहाल के मैच में ही देख लीजिए आप, जिस तरह के मैच फंस गए थे, जिस तरह की उम्मीद लगा रही थी टीम इंडिया कि फॉलो ऑन से बच जाए, फॉलो ऑन से बच जाए, और टीम इंडिया बचा दी। खासकर आपको जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह की बैटिंग पेश की है, काबिले तारीफ, लाजवाब बेमिसाल, जितनी भी तारीफ करे कम। लेकिन क्या अब सवाल उठता है कि क्या ये तो मैच ड्रॉ हो गया, क्या अब आने वाले जो अगले मैच है जो जो आपको 26 से लेकर आपको 30 दिसंबर तक चलेगी, क्या उसमें क्या हमारे जितने भी क्रिकेट के जितने भी प्रेमी हैं उन सभी का यही सवाल है कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत क्या चलेंगे? वो एरो गैरो क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वो आपको मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड है, MCG। जी हाँ, अगर हम बात करें उस क्रिकेट ग्राउंड के पिच रिपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कमाल के हैं। जी हाँ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि उनका रिकॉर्ड, जो वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो कमाल के। वहाँ पे आपको पिच में आपको स्विंग भी देखने को मिलेगा, पिच में आपको उछाल भी रहेगी, तो बॉलर और बैटर को तो दोनों को मदद मिलेगी। खासकर मतलब शुरुआती समय में वो उस पिच में काफ़ी ज़्यादा उछाल देती है, जिससे बॉलर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर बैटर शुरुआती के कुछ ओवर निकाल लेते हैं, अगर शुरुआती के कुछ ओवर निकाल लेते हैं, अगर बचा के खेलते हैं, तो बाद में पिच बैटिंग के लिए काफ़ी मदद करती है। तो अगर हम बात करें उसमें वहाँ की पिच की, जो कि MCG पिच की, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जी हाँ उनका पूरा नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और वहाँ पे पिचों की हम बात करें तो वो पिच दुनिया की सबसे बेहतरीन पिचों में से एक मानी जाती है, क्योंकि उस पिच में शुरुआती तौर पे हर कुछ मिलेगा। बॉलर को जो चाहिए, एक स्विंग, तेज गति से स्विंग एकदम निकले, और उछाल के साथ उछाल भी चाहिए। और प्लस पॉइंट ये है कि पिच में आपको नमी भी थोड़ी थोड़ी दिखेगी, थोड़ी थोड़ी घास दिखेगी, हल्का हल्का। तो कहीं ना कहीं बॉलर को शुरुआती में मदद मिलती है, और उछाल के साथ मदद मिलती है, तो काफ़ी बॉलर उसमें खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको उछाल मिल जाती है, प्लस आपको स्विंग देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत में बैटर को बहुत परेशान करता है। अगर अगर बैटर शुरुआती तौर पे शुरुआती समय में अगर बच जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, तो फिर अब बॉलर की सामत आ जाती है, क्योंकि वो पिच ही ऐसा बनाया गया वहाँ पे कि अगर आप शुरुआती में अगर बचा लेते अपने आप को, विकेट को, तो पिच इस तरह का है कि इस तरह बिहेव करता है कि आगे चलकर बैटर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और जिसके कारण क्या है कि स्कोर भी काफ़ी अच्छा बन जाते हैं अगर विकेट रहते हैं तो काफ़ी यही है कि आपको क्रिकेट में, कि आपको वहाँ के क्रिकेट में मेलबर्न के MCG का, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे आपको बॉलर और बैटर दोनों को आपको समान मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए आपको, और रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, तो इन सारे बैटर को अगर शुरुआती में अपना विकेट कवर करके बचा लेते हैं, तो फिर बाद में बैटिंग करना आसान हो जाएगा। अगर हम वही बात करें हम उस पिच के रिकॉर्ड के बारे में, तो उन वहाँ के पिचों के रिकॉर्ड कमाल के आंकड़े हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उस ग्राउंड के भी वो कमाल है। क्योंकि अगर हम बात करें वहाँ पे पहली पारी की, अगर हम MCG की पहली पारी की बात की जाए, तो वहाँ पे 355 रन बने हैं। टेस्ट की बात करें पहली पारी की, अगर हम सेकेंड पारी की बात करें तो 344। तो कहीं ना कहीं अब पहली पारी और दूसरी पारी में पिच एकदम ठीक ठाक रहती है। फिर तीसरी पारी में पिच अलग बिहेव करती है वहाँ पे। और अगर हम बात करें वहाँ के रिकॉर्ड की, तीसरी पारी की, तो वहाँ पे 194 रन बने हैं तीसरी पारी में। अगर हम बात करें चौथी पारी में, तो चौथी पारी में बहुत ही खराब पिच हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको 14 रन बने हैं अगर हम चौथी पारी में, लेकिन वहाँ की पिच जो है वो खराब हो जाती है आपको चौथी पारी तक में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर शुरुआती समय में अगर विकेट कवर कर लेते हैं, तो 400 प्लस तो रन इंडिया बना ही देगी अगर पहली बैटिंग करती है तो।